इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से मैं राकेश दुबे आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला विकासखंड गोला के नेतृत्व में आज ग्राम सभा खिरकिटा दीगर में उपस्थित हैं। हमारे साथ जो कि मौके से प्रधान जी उपस्थित हैं। यहाँ 2024 की आगामी चुनाव आ गया, जबकि ये देखा जा रहा है कि कोई भी चुनाव, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, चाहे विधायकी हो, चाहे जिला पंचायत हो, इसमें तमाम बिंदु पर सरकार कहीं न कहीं आगाह करके कुछ कार्य बताती है कि ये करेंगे, तमाम कामों का उद्धार करती है। लेकिन किन किन कार्यों को ग्रामीण तक पहुंचाने का काम सरकार क्या की है, यहाँ के तमाम लोग पदाधिकारी हैं, तमाम लोग इसके राजनेता के मुद्दा पर हैं, लेकिन किन किन लोगों को संभावित किए हैं, क्या नहीं किए, यह बताने का काम करें। हम इस बीच में हमारे साथ माननीय प्रधान जी जुड़े हुए हैं। हम पूछेंगे, सर आपका शुभ नाम? राकेश कुमार त्रिपाठी। सर, आप ग्राम सभा खिरकिटा के आप प्रधान हैं? ग्राम सभा खिरकिटा दीगर का मेरी पत्नी प्रधान है जी, मैं उनका आप प्रतिनिधि हैं? जी, प्रतिनिधि हूं। सर, आपकी ग्राम सभा में जो विकास आप एक लगभग 2023 बीत गया, 2024 का शुभारंभ हो गया है, इसमें जो धन आपसे ब्लॉक से मिला, ब्लॉक से किन किन कार्यों में सर आप ग्राम सभा का विकास किए? अब देखिए, करीब करीब जो है, इतना तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, करीब करीब 1000 मीटर जी मैं अपने गांव में इंटरलॉकिंग करवा चुका हूं। जी। करीब 400 मीटर भूमिगत नाली बनवा चुका हूं जी। इंटरलॉकिंग का कार्य एक प्रगति पर है, लेकिन ये सब कुछ जो है, और हमारी कुछ सीमाएं भी जी। सीमाएं ये हैं कि 60% काम जो है मनरेगा का कच्चा काम कराऊंगा, तब हमको 40% काम पक्का मिलेगा जी। कच्चा। उसी हिसाब से जितना भी हो सकता है मैं अपने तरफ से लगा हुआ हूँ जी। हमको सहयोग की अपेक्षा है। गांव में बहुत ऐसा काम है जो शायद मैं अपनी निधि से नहीं करवा पा रहा हूँ। हमको और चाहिए काम, अभी और काम होना है, जिसके अगर सहयोग हमको मिले, चाहे विधायक जी का सहयोग मिले, चाहे एमएलसी का सहयोग मिले, चाहे सांसद महोदय का सहयोग मिले, कहीं से भी अगर हमको कुछ और सहयोग मिले तो हमारे गांव में और भी विकास की जरूरत है। सर, आपके वहाँ जैसे आपने ये बताया कि विकास के बारे में आपकी निधि काम नहीं करती है, कम निधि होने के नाते जिसमें ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें तमाम आपके विधायक जी हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, जिला पंचायत हैं, तो सर क्या आप 3 वर्ष के प्रधान पीरियड का कार्यकाल हो गया, विधायक का भी कार्यकाल हो गया, सांसद का कार्यकाल एक पंचवर्षीय पूरा होने जा रहा है, और इन लोगों से आश्वासन पर आश्वासन मिला, क्या इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का आपकी ग्राम सभा का कोई कार्य नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक हमारी ग्राम सभा में मेरी निधि से जो कुछ हो पाया है, जो कुछ एक प्रधान कर सकता है, मैं तो कहूँगा बेचारा प्रधान जो कर सकता है। बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा हैं जी। कोई आता है केवल प्रधान से ही कहता है कि हमारा ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए। प्रधान के पास उतना धन नहीं रहता है, उतना जो है उतनी व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि वो भी कुछ अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है जी। बाकी और हमको कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है अभी तक हमारे गाँव के लिए। सर, एक बिंदु यह होती है कि जब भी ये चुनाव चलता है तो चुनाव में हमेशा ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं खड्डा मुक्त की जाती है। सर, आपके वहाँ आने में जो सड़क क्षतिग्रस्त है, इसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं उसकी शिकायत तो नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार मैं हमेशा इस चीज़ को समझता हूं कि एक बार जो है ऐसे उंगली हिला देने से पूरा विकास पूर्ण नहीं होता है जी। लेकिन जो पकड़ी से लेकर के, पकड़ी क्या, गाजे गढ़ा से लेकर के और बड़गों तक हाँ। जो सड़क जा रही है, आगे कुछ रिपेयर हुई है, हमारे वहाँ सड़क की हालत बहुत ही खराब है जी। दूसरा एक मैं कहूँगा कि एक गडरी से लेकर के और जो हमारी ग्राम सभा में आती है एक सड़क मल्हाठीका तक, वो तो केवल कहने नाम मात्र के लिए, कहने के लिए सड़क है, कंक्रीट कहीं दिखाई नहीं देता जी। ये काम तो भाई मेरे बस का है ही नहीं है, मैं तो उसको कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और उन बेचारों के लिए कोई रास्ता नहीं है घर से बाहर निकलने का जी। आप गोला से चलेंगे, हमारे गांव की दूरी केवल 7 किलोमीटर है। अगर मैं अपनी गाड़ी से आता हूं तो हमको 1 घंटा लग जाता है वहां तक आने के लिए। उसके बार बार चेसिस जो है उसके ऊपर जरूर कहीं कहीं लड़ेगा, और दिन ब दिन वो खराब होता ही जा रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा इधर भी निगाह डालें, और इसका भी जो है कुछ अगर जीर्णोद्धार हो जाए। प्लस जैसा कि आपने प्रश्न किया है
भाई दिल मांगे मोर, अगर हमारे गांव को भी कुछ मिल जाए, बहुत सारा ऐसा काम है जो मैं नहीं करा पा रहा हूं केवल धन की कमी की वजह से। अगर हमको भी कुछ काम मिल जाए, हाँ भी कुछ गांव में कुछ काम करा दें, तो मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा उन लोगों को। सर, आपके माध्यम से विद्यालय हैं और विद्यालय पे कायाकल्प के माध्यम से आपके यहाँ कुछ हुआ? जी, हमारे वहाँ विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है, बढ़िया टाइल लग गई है, स्कूल में फर्नीचर जो है बेंच और डेस्क, बच्चों के बैठने, प्राइमरी स्कूल है, बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क और बेंच है। मिड डे मील जो उन लोगों का मिलता है, जो मीनू है, मीनू के हिसाब से मिलता है। बच्चों को फल भी मिलता है, बच्चों को दूध भी मिलता है। वहाँ पर दिव्यांग शौचालय भी बना हुआ है, महिला शौचालय भी बना हुआ है लड़कियों के। दिव्यांग शौचालय में तमाम, जैसे लोग कहते हैं कि उसमें रैंप वगैरह है? जी, रैंप भी है। हमने वहाँ पर अगर कोई दिव्यांग बच्चा बैठता है, वेस्टर्न टाइप उसमें कोमोड लगा हुआ है, उसको पकड़ के उठने के लिए हैंडल भी लगवाया हुआ है। जितनी मतलब अपने तरफ से जो मैं सोच सकता था एक दिव्यांग बच्चे को जो जरूरत हो सकती है, वो करके पूरा कर दिया। जी सर, अभी इन लोगों की जो अपेक्षा रही है वह तो नहीं हो पाई। जो सीएम सिटी होने के नाते जी तमाम प्रकार की यह सुविधा होती है कि विधायक निधि, सांसद निधि, एमएलसी निधि, जिला पंचायत निधि, जिला पंचायत भी आपके ही निधियों से 31% की निधि काटी जा रही है ब्लॉक स्तर से। तो सर, क्या यही उम्मीद से काटा जाता है कि हमारे यहाँ कुछ लंबा काम हो, जिला पंचायत से तमाम लोगों से मिलकर कुछ काम भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो है इसीलिए मेरी अपेक्षा है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ क्यों नहीं हुआ, अगर हमारे वहाँ नहीं हुआ तो कहीं और करा रहे होंगे लोग, लेकिन यही जो बोला मैं आपको कि दिल मांगे मोर, मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारे वहाँ जरूर कुछ न कुछ हो जाए, हमारे वहाँ भी कुछ हो जाए। इन लोगों से अपेक्षा आपकी यही है कि आपके यहाँ भी कुछ ये लोग मदद करें जिससे आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके। जी जी। सर, आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? चैनल के माध्यम से मैं आपको, अपने पूरे ग्राम वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को पहले 9 वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ और सहयोग मांगता हूँ पूरे लोगों, सभी लोगों से, जो जितना कर पाए। मैं हमको जितना सहयोग अगर आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, वो दूर की सोच लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उससे हमको दिमाग से सहयोग कीजिए, हमारे काम में सहयोग कीजिए, हमको कुछ काम दीजिए, कुछ हमको 1-2 नाली बनवाना, हमारे लिए जो बड़ी बड़ी नालियां हैं, हमारे गांव से कहीं पानी का निकास नहीं है। पानी लोग अपने बस कहीं अपना कुछ सोख्ता भी मैं बनवा रहा हूँ, 12-14 सोख्ता मैं बनवा रहा हूँ, अभी काम प्रगति पर है। और लेकिन सोख्ता जो है कोई रेमेडी नहीं है जी। रेमेडी ये है कि एक नाली बन जाए, बड़ी सी नाली बन जाए सड़क के किनारे ना, हमारे वहाँ एक बड़ा सा नाला है, उस नाले में पानी गिराया जा सकता है और सबका पानी अगर उसमें जुड़ जाए तो ये एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर आकर के सबके पानी की निकासी की व्यवस्था अगर मैं कर पाया तो ये बहुत बड़ा, लेकिन वो मेरे बस का नहीं है, बहुत बड़ा काम है। 60 और 40 के रेशियो में मैं फंसा हुआ हूँ। 60-40 से रेशियो के मुताबिक वह काम नहीं हो सकता है। यह होने के लिए इसके विधायक निधि हो जी, या सांसद निधि हो, या ये ऐसे ही लंबी निधि की जरूरत है जो गांव का जीर्णोद्धार हो सकता है। जी जी। और मैं तो, अगर आपने पूछा ही है तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपका ये बाइट देख करके कुछ लोग हमारे गांव में आए, अपनी भी बुद्धि लगाएं, चाहे विधायक जी आए, सांसद महोदय आए। अभी तक मैंने सांसद महोदय को देखा ही नहीं है असल में कहे तो। सर, एक पंचवर्षीय ये जो वर्तमान में सांसद हमारे माननीय कमलेश पासवान जी हैं, दूसरी बार रह चुके, तीसरी बार आगामी वो क्षेत्र में चल रहे हैं। अगर क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम कुछ भी ना हो तो एक माह में, एक गांव में अगर एक दिन भ्रमण करेंगे, लंबा क्षेत्र होने के नाते तब भी तो हो सकता है। 5 साल में अगर एक बार उन्होंने अगर दर्शन दिया होता, क्योंकि आप ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, तो अभी चुनाव आ गया, 2024 का चुनाव है, हमेशा जाकर कहेंगे सर प्रधान जी को वहाँ चला, उनके वहाँ कुछ संभावित कोर्ट है, उनसे कहेंगे तो कुछ हमारी मदद करेंगे। जी जी, मैं फिर आपसे एक बार और कहता हूँ, शिकायत नहीं है, अपेक्षा है इस चैनल के माध्यम से कि कम से कम सांसद महोदय एक बार हमारे गांव में आए तो सही। बहुत सही आपने कहा। वो जो है चुनाव के समय भी नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछा, मैं तो अभी 3 साल से यहाँ पर हूँ, बहुत सारे लोगों से गांव बोले हमने देखा ही नहीं, उनको गांव में आए ही नहीं अभी तक। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा
विधायक महोदय आते हैं जी बीच में, उनका स्वास्थ्य खराब था जी, इसका जी, उन्होंने अपना एक डाल करके दिया था कि भाई मेरी तबीयत खराब थी। हाँ जी। वो आते हैं, वो जो है जरूरत पड़ने पर जब कोई बुलाता है तो वहाँ भी जाते हैं। जी जी विधायक महोदय से कोई आने जाने की शिकायत नहीं है, जी। लेकिन सांसद महोदय से शिकायत नहीं, अनुरोध है कि कृपा करें थोड़ा समय निकाल करके एक बार हमारे गाँव में आए। जी। आज सीएम सिटी होने के नाते आज हमारी मुलाकात प्रधान जी से हुई और हम यह कहना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि माननीय हमारे कमलेश पासवान जी, माननीय पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी, वर्तमान के हमारे विधायक हैं, हमारे एमएलसी साहब, चूँकि क्षेत्र का भ्रमण इन लोगों का लंबा है तो थोड़ा बहुत जो मान लीजिए विधायक जी का काटेरिया कम है तो वह तो कभी कभार दर्शन भी दे देते हैं, कहने पर सुन भी लेते हैं। लेकिन माननीय सांसद जी की काटेरिया लंबा होने के नाते अगर साल में अगर एक बार दर्शन देते तो इस तरह की शिकवा शिकायत या जो भी लोगों की सहानुभूतियाँ रहती कि हमारे सांसद जी नहीं आए, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। आगामी हम यह चाहते हैं कि माननीय सांसद जी कहीं न कहीं अगर इस तरह की चूक हो रही है तो अपने चूक को समझें और गाड़ियों में घूम करके और कुछ भी ना हो तो दर्शन देने का काम करें, जिससे यह पता तो चले कि हमारे ग्राम सभा हमारी नीति से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं न कहीं इस तरह के अगर भ्रमित हैं तो देखा सीएम सिटी होने के नाते आज हमारे जनपद गृह का जो है माननीय पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यह जनपद गृह है और उनके गृह में अगर इस तरह के लोगों की अगर धारणा बनी रहे तो सबसे बड़ी संभाविक बात है कि बहुत ही एक सराहनीय बात है, जिससे आज हम मिले। और 2024 का चुनाव आगामी चल रहा है, 24 का ब्यौरा लिया जा रहा है और इस संबंध में माननीय प्रधान जी ने जो भी चीज़ बताया, जो इनके ब्लॉक से धन मुक्त होता है उसी चीज़ उन्होंने काम कराया, जो ब्लॉक से धन अमुक्त नहीं हुआ उसके द्वारा ये कहीं न कहीं उसे विकास को लेकर के ग्रसित हैं। इनके विकास में बाधाएं जो भी आ रही हैं उनको पूर्ण करने का काम करें, ये मेरा निवेदन। मैं इंडियन टीवी चैनल सुनने वाले राकेश दुबे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।